जलसा करना, ये मेहनतें करना, ये चंदा करना, ये टेंट लगाना, सब वो शुरू हो जाएगा। अख्तर भाई सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल के शायर हैं। इनसे अगर आप मोहब्बत करते हैं, भाग भाग के आके नाते नाते पाक सुनते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी मोहब्बत है। आप लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। मगर एक मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि इनकी नात खानी के बाद अगर आपने खतीब की तकरीर के हर जुमले का एहतराम कर लिया, तो ये इस बात की दलील होगी कि अब आप भी अपने अंदर तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज अगर हालात पे गुफ्तगू की जाए तो लोगों को लगेगा कि मौलवी साहब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अगर रिवायती बातें बोली जाए तो बोलेंगे कहानी और किस्सा बता रहे हैं। एक खतीब होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस खतीब कितना मुस्कुरा रहा है, माइक सही कर दिया तो मुस्कुरा रहा है, इससे पहले आवाज दबा कर माशाल्लाह यही सब कीजिएगा। आज मैं था मुजफ्फरपुर इलाके में, बहुत बड़ा साउंड सिस्टम वहां पे था। मैंने देखा कि जब एक साहब थे, उनकी नातखानी हो रही थी, तो इसी तरह की मिसिंग हो गई, बेचारा पढ़ नहीं पाए। बाद में पता चला कि उस नात खां से उस बाजा वालों को पहले से दुश्मनी थी। बोला किसी जलसे में उसने उनके खिलाफ बोल दिया था। वो ताक में था कि जब भी मुलाकात होगी थोड़ा सा कहीं दबा देंगे उसको, और दबा देंगे, इस बेचारे की सांसें फूल जाएगी। फूल गई सांस, नहीं पढ़ पाया, सब धड़ल्ले रह गया। उसके बाद जब दूसरे शायर गए, खुल दिया। अब वो ताजुब कर रहे हैं कि क्या हो गया बशीर में। वही साफ कर रहे थे, हमारे भाई पढ़ रहे थे अख्तर भाई, तो फूल किए हुए थे। जब मैं आया तो दबा दिया उसको, और जब सही किया तो हंस रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। हाँ अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस टी डी जे, अच्छा एस टी डी जे, चलो ठीक है, अच्छा करो, आली मौलवा की इज्जत करो, तुम भी सुनो तकरीर वगैरह, सुधरो, कुछ समझो। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। मैं कितना थका हुआ हूँ मैं जुमलों में नहीं बता सकता। बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी थकावट के बाद भी जो थके हुए जुमले आप तक पहुंचेंगे, उस जुमलों का इस्तेमाल करने का आपके अंदर कितना हौसला है। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है तुम वला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे तेरा रब मैदान महशर में एक एक नेमत के बारे में पूछेगा। सीधा सरल और सपट तर्जमा इसका यही है कि अल्लाह ने हम पर जितनी नियामतें नाज़िल फरमाई है, जितना एहसान अल्लाह ने हम पर किया है, अब आप समझ लें कि अल्लाह का एहसान क्या है। क्या अल्लाह ने आप पर एहसान किया है, उन सारे एहसानात का सवाल कल मैदान महशर में हमारा रब हमसे करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, if you want to count the entire wealth of Allah you cannot count it। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर तुम अल्लाह की नेमतों को नहीं गिन पाओगे। अब ये जाहिर हो गया, साबित हो गया कि हमारा रब हम पर इतनी नेमतें नाज़िल फरमाया है। हम में का हर शख्स पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत गिनना चाहे, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह ने उन पर इतने एहसानात किए हैं वो इंसान अल्लाह के तमाम एहसान को नहीं गिन सकता। अब आप कहेंगे हजरत कौन सा एहसान, अल्लाह ने नौकरी दिया क्या एहसान करके, अल्लाह का क्या एहसान मेरे ऊपर, ना मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना ताकत है, क्या है अल्लाह की तरफ से कि मैं बोलूं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। जवाब आएगा साहब, अल्लाह आपको कुछ ना दे, जिंदगी भर कुछ ना दे, और सिर्फ जिंदा रखे, दोनों हाथ छीन ले, दोनों पांव छीन ले, दोनों आंखें छीन ले, अल्लाह दौलत से महरूम कर दे, अल्लाह आपकी पूरी प्रॉपर्टी को किसी और के हवाले कर दे, सारी चीज ले ले, सिर्फ सांसें चलती रहे। उलमा बयान फरमाते हैं कि उस सांस के बदले में भी आदमी अगर पूरी जिंदगी ये कहता रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सांसें दिया, फिर भी उनका ये कहना कम पड़ जाएगा, अल्लाह का एहसान भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने एहसानात अल्लाह के साथ, कितना एहसान अल्लाह क्या। अब देखिए नाखून, बाल, उंगली, हाथ, पांव, जबान, दांत, मुंह, सब इंटरनली दाखिली एतबार से अल्लाह के इतने एहसानात। गरीब है उनके साथ भी, अमीर है उनके साथ भी। एक सांस की जो कीमत होती है, गरीबों की सांसों की भी वही कीमत है जो अमीरों की सांसों की है। पछताए और टेंशन में वो अमीर रहे जिसको अल्लाह ने ज्यादा पैसा दिया है। जिसके पास जितनी जमीन है उनके साथ उतना लफड़ा है, जिनके पास जितने पैसे हैं उनके साथ उतना टेंशन है। क्योंकि जितने पैसे होंगे हिसाब उतना बड़ा होगा, जितनी जमीन होगी हिसाब उतना तगड़ा होगा। आपको अल्लाह ने जितनी लंबी उम्र दी है उतनी उम्र का हिसाब अल्लाह आपसे फरमाएगा। सारी जिंदगी आपके हिसाब के तरह है। आपको अल्लाह पूछेगा कि बंदा नाखून के बदले में क्या किया, जबान के बदले में क्या किया। और ये नाखून, बाल, जबान तो छोड़िए, थूक जिसे हम कहते हैं, मैंने अक्सर कई महफिलों में बताया है, थूक जिसके लुआब बोलते हैं ना हम लोग, इस लुआब की कीमत का एहसास मैं आपको दिलाता हूँ। ये लुआब, इसकी क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी, मिकदार, इसको अल्लाह अगर बढ़ा देता या घटा देता तो 3 बीमारी हो सकती थी। या तो हमारी पाचन शक्ति खराब होती, या हमारी बिनाई कमजोर होती, या हमारा दिमागी तवाज़ुन गड़बड़ जाता। थूक देकर नहीं, थूक की सिर्फ क्वांटिटी को मुतवस्सित और नॉर्मल रखकर हमारे रब ने हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमको पागल होने से बचा लिया, हमारा हाजमा दुरुस्त किया, हमारी बिनाई को मजबूत रखा। तो आप अंदाजा फरमाए कि जब थूक की क्वांटिटी को नॉर्मल करना रब की तरफ से इतना बड़ा एहसान है, तो वो थूक का एहसान का कौन इनकार करेगा, ज़बान का एहसान का कौन इनकार करेगा। बेशुमार एहसान अल्लाह के हैं। हमारा काम है कि हम अल्लाह के एहसान का एतराफ करें। हम बोले कि अल्लाह तेरा एहसान है, जमीन दे ना दे तब भी अल्लाह तेरा एहसान है, मकान दे ना दे तब भी अल्लाह तेरा एहसान है, पैसा दे ना दे फिर भी अल्लाह तेरा एहसान है। आपको अल्लाह ने अगर जिंदा रखा है तो आप मुर्दों से बेहतर है, इसलिए अब आपको हक ये पहुंचता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुर्दों से अच्छा बनाया। अगर हम सांसें हमसे अल्लाह छीन ले, हम भी मर जाएंगे। एक सांस जब लेते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अपने अंदर डालते हैं। ऑक्सीजन डाले, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए। इस पूरे प्रोसेस में 2 बार सांसों की जरूरत पड़ती है, 2 काम की जरूरत पड़ती है। एक ये कि हमने सांसें ली तो हमारे लिए अल्लाह ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी अच्छी हवा अल्लाह ने इंतजाम फरमाया, ये ऑक्सीजन इंतजाम फरमाया, और वापस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप अंदाजा करें कि जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिए अल्लाह सांस को वापस लेने का करने का दरवाजा बंद कर दे, मौत आ जाएगी। एक बार सांस छोड़ दिए फिर उसे हम वापस नहीं ले पाए ऑक्सीजन की सूरत में, फिर भी मौत यकीनी। अब जब एक एक सांस के बदले रब की इतनी बड़ी नेमत हमारे साथ है, अब सोचिए कि जिंदगी भर की सांसों की क्या कीमत होगी। जिंदगी भर की सांसों की कीमत का एहसास भी लॉकडाउन गुजरा ना 2-3 साल पहले, लॉकडाउन पीरियड में जितनी मौतें हुई पूर्णिया में, कटिहार में, बिहार में, भारत में, भारत से बाहर पूरी दुनिया में, इटली, फ्रांस, जर्मन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक जो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में पूरी दुनिया में मुतारफ है, उन सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। हर मुल्क में जो अमवात हुई वो सारी मौत सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं थी। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग सांसों की कीमत की वजह से मर गए, सांसों की कमी की वजह से मर गए। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में ताकीद ही लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया लोग मर गए। उसी पीरियड में इटली का एक बुजुर्ग ऐसा शख्स जिसकी 93 साल की उम्र हो चुकी और वो कभी बीमार नहीं पड़ा, मगर जब अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनके बच्चों ने आनंद फानंद उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया। कहा डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब देखिए अब्बा को क्या हुआ। डॉक्टरों ने कई घंटे की जांच पड़ताल के बाद कहा कि तेरे वालिद साहब को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब अगर तेरे वालिद की जान तुझे प्यारी लगती है तो तुम मुझे 5 दिन के लिए हमारे हेड करना होगा तेरे वालिद साहब को, यहाँ दस्तखत करो, इसको वेंटिलेटर पे लिटाना होगा, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर से सांसें इनके फेफड़े में पहुंचाने होंगे। उनके सारे बच्चों ने साइन कर दिया। 5 दिन तक सारे डॉक्टर्स उसको अपने हॉस्पिटल में रखे, ठीक ठाक इलाज करते रहे। 5 दिन के बाद जब उनको डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज करके जब रिसेप्शन पे यानी जिस काउंटर से पैसे
पैसे उसे लिए जाते हैं। वहां पे जब वो बेचारा खड़ा था, अचानक एक स्टाफ आया, मेडिकल स्टाफ, उसने एक पर्ची पकड़ी और थमा दिया, कार्ड जनाबे वाला ये रही पर्ची, अब आप पैसा पेड कीजिए। उस पर्ची में 5 दिन के चार्ज $5 लाख लिखे थे। वो बूढ़ा जैसे देखता है ये $5 लाख मुझे देना है, फौरन उसकी आंखें बहने लगी, वो रोना शुरू कर दिया। सारे डॉक्टर्स धीरे धीरे करीब आने लगे। सब लोग देखकर ताज्जुब करते हैं कि जनाबे वाला इसको पैसा देना है, 5 लाख रुपया इनको पे करना है, मगर ये बूढ़ा नाटक कर रहा है। पैसा देने की वजह से ये सोचता है कि मैं रोऊंगा तो लोग मुझे माफ कर देंगे। पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। अब धीरे धीरे हर आने वाली घड़ी, आने वाला हर मिनट उस बूढ़े के लिए खतरनाक होता गया। उसके रोने में शिद्दत आती गई, चीख बढ़ती गई। इस इधर चीखों पुकार के साथ रोया कि सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए। सब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा आप इस तरफ मत रोइए, आप रोइएगा तो मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। बाबा आप रोइएगा तो मेरे हॉस्पिटल की इज्जत में दाग लगेगी। जनाबे वाला आप मत रोइए, आप रोएंगे तो मेरा नाम, मेरी इज्जत और मेरा सम्मान, मेरा जो इमेज दुनिया में है वो खराब होगा, और दूसरी तरफ हमारे हॉस्पिटल के दूसरे मरीजों को तकलीफ होगी, इसलिए आप क्यों रो रहे हैं? बाबा आप मत रोइए। एक डॉक्टर सोचने लगा कि मैं फीस माफ कर दूंगा तो हो सकता हो कि रोना बंद कर दे। कहा चलिए बाबा 50% फीस माफ हो गई, अब तो आप रोना बंद कीजिए। दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब आया, उसने कहा बाबा अगर आपको पैसे नहीं देना हो आप मत दीजिए, मगर इस कदर रोकर मेरे हॉस्पिटल का नाम और इमेज खराब मत कीजिए। बाबा आप नहीं रो सकते हैं। इतना सुनना था। 93 साल के उस बुजुर्ग ने और चीख बढ़ाई, कहा डॉक्टर बाबू तूने क्या मुझे भिखारी समझा है? अरे आ डॉक्टर बाबू मेरे करीब आ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं पैसा देने न देने की वजह से नहीं रोता हूँ। डॉक्टर ने कहा बाबा पैसा देना आपको है, पर्ची आपके हाथ में है, पैसा आपको पे करना है, रो आप रहे हैं, यहाँ पर रोने की कोई और वजह मैं क्या समझूंगा? उन तमाम डॉक्टरों को मतवजा करके उस बूढ़े शख्स ने कहा डॉक्टर बाबू अगर तुझे मेरे रोने का सही कारण जानना है तो मेरे करीब आ जा, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों रो रहा हूँ। सारे डॉक्टर आ गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए, सारे मेडिकल स्टाफ वहाँ पे जमा है। सब लोगों ने कहा बाबा बताइए ना कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? उसने कहा डॉक्टर बाबू आप बताओ कि तुम लोगों ने मुझे अपने हॉस्पिटल में कितने दिनों तक रखा? कहा 5 दिन तक। कहा इस 5 दिन का कितना चार्ज किया गया? कहा 5 दिन का चार्ज मेरे हॉस्पिटल का $5 लाख हुआ। कहा किस चीज का चार्ज? कहा मैंने सांसें दी आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर से सांसें पहुंचाया मैंने आपको, इसी सांस का चार्ज मैंने $5 लाख ऐड किया। कहा डॉक्टर बाबू जवाब स्पष्ट हो गया, बात समझ में आने लगी कि 5 दिन में मसनूई और आर्टिफिशियल दुनियावी सांसों को तूने एक बॉटल में जमा करके तूने वेंटिलेटर मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में पहुंचाया। 5 दिन के बदले $5 लाख तूने मेरे नाम पर लिख दिया। मैं चाहूं 5 लाख के बदले में 50 लाख दे दूं, 50 लाख के बदले में 50 करोड़ दे दूं, इससे कोई दिक्कत नहीं, मगर रोने की यही वजह है कि जब दुनियावी आर्टिफिशियल मसनूई सांसों की इतनी कीमत है, एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को 1 दिन तक वेंटिलेटर पे लिटाता है, उसे सांस पहुंचाता है, उसकी सांसों के बदले वो पेशेंट उस डॉक्टर के हक में $1 लाख मखरूज होता है और $1 लाख पे करने होते हैं। डॉक्टर बाबू यही रोने की वजह है कि जब 5 दिन में तुम जैसे डॉक्टरों की सांसों का मैं 5 लाख का मखरूज हो गया, तो मैं रो इसलिए रहा हूँ कि उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है जिस अल्लाह ने मां के पेट से सांसें दी। मैं बचपन में था सांसें दिया, मैं चलता रहा सांसें दिया, मैं खाता रहा सांसें दिया, मैं जागता रहा सांसें दिया, मैं बोलता रहा सांसें दिया, यहाँ तक कि मैं सोता रहा। वो अल्लाह आज 93 साल तक मुफ्त में सांसें दे रहा है। डॉक्टर बाबू मैं तुझे 5 लाख के बदले 50 लाख दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर रो इसलिए रहा हूँ कि जब सांसों की यही कीमत है तो अल्लाह की दी हुई 93 साल की सांसों का हिसाब मैं कैसे दूंगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दे सकते हैं सांसों का हिसाब? नहीं दे सकते। आपके लिए तो वही है कि साहब बंगला हो, गाड़ी हो, जमीन हो, मकान हो, पैसे हो, तब समझेंगे कि अल्लाह ने आप पर भलाई की। नहीं, अल्लाह की भलाई सब पर है, जिंदा है।
उठते हैं, सब पर अल्लाह की भलाई है। अल्लाह का एहसान है साहब आप पर। आप ज्यादा दौलत अल्लाह से मत मांगिए। क्या कीजिएगा दौलत लेकर? कितना पैसा मांगेगा अल्लाह से? टाटा बनिएगा, बिरला बनिएगा, अंबानी बनिएगा, नहीं बन पाइए। जितने पैसे होंगे उतने टेंशन। आप सिर्फ अल्लाह से ये मांगिए कि अल्लाह तू मुझे इतनी दौलत दे दे कि मुझे कभी किसी के आगे रोजी रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाना। और इतनी ज्यादा तो बिल्कुल ही अल्लाह तू मुझे दौलत ना दे कि जिस दौलत के पाने के तनाजुर में या अल्लाह मैं तुमसे गाफिल हो जाऊं। ये दुआ हमेशा अक्सर देखा जाता है दौलतमंद। यहाँ कौन करोड़पति है? कोई नहीं। 50 लाख रुपया किसी के बैंक में होगा? नहीं होगा। और जिसके अकाउंट में होगा वो आया ही नहीं होगा यहाँ पे। और ना वो कभी जलसे में चंदा देता है। ये अजीब मामला है। गरीबों ने जलसा किया, गरीबों ने मस्जिदें बनाई, गरीबों ने मदरसे बनाए, गरीब में जलसों में चंदा दें, गरीब ही मदरसे मस्जिद में जाए, गरीब ही जलसों में जाए। वो लोग कहाँ चले गए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो किसी को खरीदने की बातें करते हैं, जो औकात की बातें करते हैं, जो 50-50 लाख इलेक्शन में एक रात में खत्म कर देते हैं। वो अमीर लोग क्यों नहीं जलसे में आते? क्योंकि उनका पैसा उनको दीन से दूर दूर करता है। अक्सर पैसे वालों को देखा गया है दीन का गद्दार होता है, दीन और मजहब से वो काफिल हो जाता है। ये हमारे चचा, अल्लाह जन्नत दे इनको, और इन जैसे वो हमारे चचा को, इनके चेहरे पे दाढ़ियां हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम इस उम्र में तो इन्होंने, इनके चेहरे पता नहीं कब से सजे हुए हैं। मैं इनकी शक्ल शबाब देख के कह रहा हूँ, इनको भी आखिरत की फिक्र है, इसलिए आए हैं। अगर ये करोड़पति घर के होते यही बोलते, बा जलसा जलसा जलसा, हट हट, 10 100 रुपया दे दो, हटो, गेट लगाओ, ठट्ठा लगा देगा। चंदा करने वाला कोई बोले हम कमेटी में कि कभी किसी अमीर के यहाँ गए हो और खुश हो के आए हो? गरीब अपनी मजदूरी का पूरा पैसा दे देगा, पूरा पैसा 500 रुपया कमाया, दे दिया जलसे के नाम पे, दे दिया साहब मस्जिद के नाम पे। वही 500 रुपया आप अमीरों से निकालना चाहे तो नहीं। तो क्या कीजिएगा दौलत लेकर, जिस दौलत से आप अल्लाह के कानून पर अमल न कर सकें? अल्लाह से बेजारी का आप इजहार करते हैं अल्लाह के कानून से, इसलिए उतनी दौलत आप मत चाहिए। आप सिर्फ ये अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हर सांस के बदले तू मुझे नेकी की तौफीक दे दे।